एक जैसा कमरा, अलग अलग शहर, क्या पुतिन की गुप्त पहेली हो गई बेनकाब? सुरक्षा या सियासी खेल, पुतिन के रेप्लिका ऑफिस ने मचा दी है हलचल। नमस्कार, मैं हूं इशिका त्यागी और आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कश्वी। आज की सबसे चौंकाने वाली और दिलचस्प रिपोर्ट आपके लिए हम लेकर आए। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को लेकर दावा किया गया है कि पुतिन ऐसे कई डुप्लीकेट ऑफिसेस का इस्तेमाल करते हैं जो दिखने में इतने एक जैसे हैं कि कैमरे पर यह पहचानना लगभग असंभव हो जाता है कि पुतिन असल में किस लोकेशन पर मौजूद है। ये खुलासा न सिर्फ हैरान करने वाला है बल्कि सवाल भी खड़े करता है कि आखिर इन एक जैसे ऑफिसों की जरूरत क्यों पड़ी। और इतना ही नहीं, रिपोर्ट बताती है कि पुतिन कम से कम 3 ऐसे ऑफिसों में दिखाई दिए हैं जिनकी दीवारें, फर्नीचर और पूरा सेटअप बिल्कुल एक जैसा है। यानी कैमरे पर सब कुछ हूबहू वैसा ही दिखता है जैसे कि जगह से रिकॉर्ड किया गया हो। यह ऑफिस मॉस्को के बाहर ब्लैक सी के तट पर और वालदाई में बनाए गए बताए जाते हैं, जो मॉस्को से करीब 250 मील दूर है। बता दें कि रिपोर्ट्स में यह भी खुलासा किया गया है कि एक दो वीडियो नहीं बल्कि क्रेमलिन द्वारा जारी 700 से ज्यादा वीडियो की बारीकी से समीक्षा की जाने पर यह पता चलता है कि उन्हें कई ऐसे मौके मिले हैं जब पुतिन की लोकेशन गलत तरीके से बताई गई थी। यानी वीडियो एक जगह का बताया जाता रहा था जबकि किसी दूसरी लोकेशन पर रिकॉर्ड किया गया था। उदाहरण के तौर पर आपको बता दें, कुछ वीडियोस जिन्हें आधिकारिक तौर पर नोवो का बताया गया वो वास्तव में वालदाई में शूट किए गए थे। जांचकर्ताओं ने थर्मोस्टेट के डिजाइन, डोर हैंडल के आकार और दीवारों की बनावट जैसे छोटे छोटे संकेतों के आधार पर असली लोकेशन की पहचान की। इन बेहद सूक्ष्म अंतर को पकड़ना आसान नहीं था। रिपोर्ट में इस बात का भी बड़ा दिलचस्प खुलासा किया गया है कि ये डुप्लीकेट ऑफिस अलग अलग समय पर बनाए गए। सबसे पहले 2015 में नोवो ऑफिस का दस्तावेजीकरण हुआ। उसके बाद 2018 में वालदाई में इसका रेप्लिका तैयार किया गया और फिर 2020 में तीसरा ऑफिस सोची में तैयार किया गया। इन तीनों ऑफिसों को एक जैसा बनाने का मतलब ये था कि पुतिन दुनिया के सामने एक ही बैकग्राउंड, एक ही सेटअप के साथ कहीं से भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा सके। इससे उनके सटीक लोकेशन को समझ पाना मुश्किल हो गया और कैमरे पर हर बार वही जगह नजर आती रही। रिपोर्ट्स के अनुसार इस पूरी व्यवस्था ने क्रेमलिन को पुतिन की गतिविधियों को गोपनीय रखने का खास मौका दिया। यानी पुतिन वास्तव में कहां है ये केवल कुछ चुनिंदा लोग ही जानते हैं। इससे सुरक्षा को मजबूत करने में भी मदद मिलती है और किसी भी संभावित खतरे से बचना आसान हो जाता है। बिल्कुल, सिर्फ सुरक्षा ही नहीं बल्कि राजनीतिक संदेश और पब्लिक इमेज को सिर दिखाने की रणनीति भी इससे जुड़ी हो सकती है। एक जैसा सेटअप दिखाकर यह प्रभाव बनाया जा सकता है कि पुतिन लगातार एक ही जगह पर काम कर रहे हैं, चाहे वो कहीं भी हो। जांचकर्ताओं का मानना है कि इस तरह के ऑफिस तैयार करने का फैसला अचानक नहीं लिया गया। इसे कई वर्षों की योजना, मेहनत और रणनीति के साथ तैयार किया गया ताकि लंबे समय तक पुतिन की लोकेशन हमेशा गोपनीय रखी जा सके। तीनों ऑफिसों की बनावट और अंदरूनी डिजाइन को इतनी बारीकी से मैच किया गया कि आम दर्शक तो क्या, कई विशेषज्ञ भी पहली नजर में अंतर नहीं पकड़ पाए। यानी वजह है कि क्रेमलिन के 700 से ज्यादा वीडियोस देखने के बाद ही जांचकर्ताओं को इन सुरागों का पता लग पाया। बता दें कि रिपोर्ट्स के मुताबिक थर्मोस्टेट का मॉडल अलग था, दरवाजे का हैंडल थोड़ा अलग कोण पर था और दीवारों की बनावट में हल्का फर्क था। बस इन्हीं महीन निशानों के आधार पर असली लोकेशन की पहचान की गई। ये काम तकनीकी रूप से बेहद चुनौतीपूर्ण भी रहा था। रिपोर्ट से बताती है कि पुतिन कई बार विभिन्न समारोह और मुलाकातों और आधिकारिक संदेशों के लिए अलग अलग जगह मौजूद रहे, लेकिन कैमरे पर हर बार बैकग्राउंड वही दिखाई दिया। इससे कई बार यह भ्रम बना कि वो लगातार एक ही जगह पर मौजूद है। अब इस खुलासे के बाद ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या ये व्यवस्था खास राजनीतिक उद्देश्य से तैयार की गई थी? क्या ये पुतिन की छवि को नियंत्रित करने की कोशिश थी या फिर उनके विरोधियों और बाहरी एजेंसियों को भ्रम में रखने की एक बड़ी रणनीति थी?
हालांकि रिपोर्ट्स किसी अतिरिक्त निष्कर्ष पर नहीं पहुंचती हैं, लेकिन ये साफ करती है कि पूरा सेटअप काफी लंबे समय और गहरी सोच के साथ बनाया गया। अलग अलग सालों में रेप्लिका ऑफिस तैयार होना इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। और इसके अलावा ये भी कहा गया है कि इस तरह के डुप्लीकेट ऑफिस होने से किसी भी समय किसी भी लोकेशन से एक समान दिखने वाला वीडियो संदेश जारी किया जा सकता है। इससे पुतिन की गतिविधियों और मूवमेंट को गुप्त रखना बेहद आसान हो जाता है। यानी पुतिन के जो विरोधी हैं, जो शक्तियां पुतिन को पसंद नहीं करती, उनके लिए ये काफी मुश्किल होगा ये जानना कि पुतिन की असली लोकेशन इस वक्त क्या है। ये खुलासे न सिर्फ दुनिया के सामने रूस के सत्ता ढांचे की एक अनोखी तस्वीर पेश करते हैं, बल्कि ये भी बताते हैं कि तकनीक और रणनीति का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है ताकि सब कुछ एक जैसा दिखे, चाहे असल में जगहें अलग अलग ही क्यों ना हो। फिलहाल दुनिया भर में इस रिपोर्ट पर चर्चा जारी है और ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या अन्य देशों में भी ऐसे सेटअप मौजूद हो सकते हैं। लेकिन अभी तक उपलब्ध जानकारी के आधार पर इतना जरूर कहा जा सकता है कि पुतिन के ये डुप्लीकेट ऑफिस आधुनिक राजनीतिक रणनीति का एक अनोखा उदाहरण है। और फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट ने जिस तरह पुतिन की लोकेशन को लेकर रहस्य और बढ़ा दिया है, उससे ये मामला और भी चर्चा में आ गया है। आगे इसमें क्या नए सामने आता है, ये देखना दिलचस्प होगा। पुतिन के ऑफिस को लेकर जिस तरीके की रिपोर्ट सामने आ रही है वो कोई नई बात नहीं है। इससे पहले पुतिन जब डोनाल्ड ट्रंप से मिलने अलास्का पहुंचे थे तो रिपोर्ट्स ये भी सामने आई थी कि पुतिन वहां खुद नहीं गए थे, बल्कि उनका बॉडी डबल वहां पर भेजा गया था। सबसे पहले जो शक गया वो पुतिन की चाल पर गया, यानी सोशल मीडिया पर लोगों का कहना था कि असली पुतिन का चलना किसी और तरीके से है और जो पुतिन डोनाल्ड ट्रंप से मिलने गए हैं वो किसी और तरीके से चल रहे हैं। इसके बाद जो दूसरी बड़ी चीज लोगों ने पकड़ी वो थी पुतिन के एक्सप्रेशन। लोगों का कहना था कि असली पुतिन कभी भी इस तरीके के एक्सप्रेशन नहीं देते और जो डोनाल्ड ट्रंप से पुतिन मिलने गए हैं वो वहां पर ओवर एक्सप्रेशन देते नजर आए। तो ये कोई नई बात नहीं है जब पुतिन को लेकर डबल चीजें सामने आ रही हैं। अलास्का में भी यही हुआ था, लोगों ने कहा कि पुतिन के बॉडी डबल यहाँ पर पहुंचे हैं। कई रिपोर्ट्स भी जो है वो सामने आई और अब ऑफिसेस को लेकर भी कई रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि पुतिन जो है वो अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं क्योंकि रूस के राष्ट्रपति हैं और साथ ही रूस और यूक्रेन का जो ये युद्ध है वो अभी भी खत्म नहीं हुआ है। जी हाँ, इतने सालों से चलता आ रहा ये युद्ध और ज्यादा भयंकर होता जा रहा है। रूस यूक्रेन पर हमला कर रहा है, यूक्रेन रूस पर हमला कर रहा है। इस बीच आपको बता दें डोनाल्ड ट्रंप भी यहाँ पर दोनों के बीच जो है वो शांति वार्ता कराते नजर आ चुके हैं। कई बार देखा गया है कि जेलेंस्की डोनाल्ड ट्रंप से मिलने पहुंचे हैं और अगर रिपोर्ट्स की माने तो अभी पिछले दिनों जब जेलेंस्की डोनाल्ड ट्रंप से मिलने पहुंचे थे तो ये कहा गया कि डोनाल्ड ट्रंप जेलेंस्की से इतना ज्यादा गुस्सा थे कि उन्होंने यूक्रेन के एक क्षेत्र के नक्शे को फेंक दिया और कहा कि मैं इस नक्शे के बारे में कुछ नहीं जानता। रिपोर्ट्स में तो यह भी दावा किया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जेलेंस्की से साफ कहा था कि रूस की बात मान लो, नहीं तो पुतिन आपको बर्बाद कर देंगे। हालांकि अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो देखना होगा, लेकिन रिपोर्ट्स ये दावा जरूर करती हैं। और अब इस तरीके की चीजें आना कि पुतिन के ट्रिपल ऑफिसेस हैं, यानी पुतिन अलग अलग जगहों पर पुतिन ने सेम ऑफिसेस बनाए हुए हैं, ये काफी सारे सवाल खड़े कर देता है। सवाल एक कि पुतिन को इस सब की क्या जरूरत थी? क्या बड़ी शक्तियों को धोखा देने के लिए या उन्हें भ्रम में रखने के लिए व्लादिमीर पुतिन इस तरीके की चीजें कर रहे हैं, या फिर इस चीज का कुछ और मकसद है? खैर, सवाल तो काफी सारे हैं। हम जानते हैं आपके मन में भी सवाल होगा। आप क्या कुछ सोचते हैं इसको लेकर, हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। क्या राय है आपकी इस पर, ये हमें जरूर बताइएगा। और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली और हमारा खास शो तहकीकात, हर खबर की तह तक।